हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे ही डिसेबिलिटी पेंशन जो एएफटी ने सेटल कर दिए थे, उनके खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट जाने का मन बनाया, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। जितने भी आर्मी वेटरन्स हैं या मैं कहूँ जो सिविलियंस हैं, उन्होंने भी आर्मी का सपोर्ट देना शुरू कर दिया। देखिए, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने ही फैसले हैं, जो अपने ही वादे हैं, जो सेना के लिए आपने किए थे, आप उनको तोड़ने जा रहे हैं। मैं किन वादों की बात कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। और देखिए, कारगिल युद्ध में जो सेनाध्यक्ष थे जनरल वेद प्रकाश मलिक जी, उन्होंने भी देखिए इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसको एक अनैतिक कदम बताया है। उन्होंने देखिए बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जो सैनिक हैं उनका मोराल जो है कमज़ोर होगा। बहुत सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल वीपी मलिक, तो जैसा सभी को पता है कि कारगिल युद्ध में ये जो है सेनाध्यक्ष थे और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। जहां भी डिफेंस से रिलेटेड कोई बातें आती हैं या देश से रिलेटेड कोई बातें आती हैं, देखिए इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और एमओडी के इस फैसले पर जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा था कि देखिए, आपने खुद अपने आप कहा था, आपके पुराने रक्षा मंत्री ने कहा था कि देखिए हम ऐसे केसेस के खिलाफ जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। जब एक ट्रिब्यूनल यानी एएफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने याचिका डाली और उसके बावजूद भी 2013-14 में जब इनको निराशा हाथ लगी सरकार को, तो इन्होंने देखिए कहा कि हम डिसेबल्ड सोल्जर के खिलाफ नहीं जाएंगे। एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी से भी यही बातें निकल के सामने आई कि देखिए जो भी डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जाना उचित नहीं है और जो भी आपने इस टाइप की याचिका डाली हुई हैं उनको वापस ले लीजिए। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि देखिए इनको कोर्ट जाने का मन कर पाया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चल रही हैं। अगर हम बात करें माननीय एएफटी चंडीगढ़ के जज के ट्रांसफ़र से लेके आज तक की जो सारी घटनाक्रम है वो यही बताता है कि देखिए सरकार जो है पैसा खर्च करने के मूड में नहीं है। चाहे कोई भी पॉलिसी हो, सरकार का मन है कि देखिए कैसे जो इस पैसे को जो पेंशन पर, डिसेबिलिटी पेंशन पर खर्च किया जा रहा है उसको कम किया जा सके, ताकि इसका तकनीकी में उपयोग किया जा सके। लेकिन देखिए तकनीकी चलाएगा कौन और कौन है जो अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर आप अपने लिए डिसेबिलिटी जो पेंशन का हक उसको मिलता है। देखिए इन चीज़ों को देखते हुए जो है सेना में लोग जाते हैं और पूरे मोराल के साथ, पूरे जोश के साथ जो है वहाँ पर युद्ध करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी तो देखिए ये अपने आप में एक मोराल जो है उनका डाउन करने की स्थिति होगी। अब देखते हैं हम, देखिए जनरल वीपी मलिक साहब ने क्या कहा है। देखिए ये जनरल वीपी मलिक साहब का एक्स अकाउंट, यानी जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वो यहाँ पर है। एक्स इंडियन आर्मी चीफ, ऑथर भी हैं और अपनी बातों को जो है पूरी बेबाकी से रखते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है, दिस इज वियर्ड अनएथिकल एंटी वेलफेयर स्टेप बीइंग टेकन बाय द एमओडी। यानी देखिए उन्होंने कितने सरल शब्दों में अपनी पूरी बात रख दी है कि वियर्ड है, बहुत ही अजीब है, अनएथिकल है, अनैतिक है और एंटी वेलफेयर स्टेप है जो एमओडी लेने जा रही है। इट चैलेंजेस पास्ट कोर्ट डिसीजंस, जो देखिए पार्ट कोर्ट ने, मैंने बताया एएफटी, हाई कोर्ट और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका जो केंद्र सरकार की थी एक दिन में ही खारिज कर दी थी। और जो उनके पुराने रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया एश्योरेंस, जो उन्होंने बताया था कि देखिए हम कोर्ट केस नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों पर जो है आपको नज़र डालनी चाहिए। ऑल्सो एविडेंट इज एन एलिमेंट ऑफ विंडिक्टिवनेस। और देखिए यहाँ आप कह सकते हैं प्रतिकारिता, या हम कहें किसी तरीके से एक तरह से रेजिस्टेंस का ये प्रतीक है। कमिंग सून आफ्टर प्रोमulgation ऑफ मच स्ट्रिक्टर मेडिकल डिसेबिलिटी नॉर्म्स फॉर सोल्जर्स। देखिए अभी 21 सितंबर 2023 को जो डिसेबिलिटी पेंशन की नॉर्म्स थी उसको काफ़ी टाइट कर दिया गया था। उसके तुरंत बाद ऐसा डिसीजन लेना जो है कह सकते हैं पूरी तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। It will have adverse impact on thousands of veterans and also on the morale of serving soldiers। देखिए जितने भी वेटरन्स हैं, थाउजेंड ऑफ वेटरन्स पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो डिसीजंस ऑलरेडी आ चुके हैं, जो सेटल्ड डिसीजंस ऑलरेडी आ चुके हैं, उन पर अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी जजमेंट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ साफ कहा था कि देखिए ये जो केसेस हैं
किसी आपने जो याचिका डाली है किसी काम की नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट में जाएं और फिर भी आपको निराशा ही हाथ लगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी निराशा हाथ लगे, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पॉलिसीज़ हैं आप उन पर सही से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए यही सब चीज़ें जो हैं आई थी क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री टू कॉन्टेस्ट 100 ऑफ डिसेबिलिटी पेंशनर ग्रांटेड टू जवान्स ऑफिसर्स इन कोर्ट। तो यहाँ पर जब ये न्यूज़ इन्होंने पढ़ी तो इस पर देखिए उन्होंने अपनी राय रखी और ये राय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं देश और सेना और सैनिकों के मोरल पर बहुत बुरी तरह से असर डालती हैं। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो इस टाइप का स्टेप लेने की बात कही जा रही है वो अपना स्टेप वापस ले लें, ताकि ऐसा होने से जो उनकी स्थिति है, जो इनकी पॉलिटिकल स्थिति है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो ज़्यादा बेटर साबित होगी, ना कि अगर वो अपने ही डिसीजन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बार बार कोर्ट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि डिसेबल्ड सोल्जर्स के खिलाफ, अपने सैनिकों के खिलाफ खुद कोर्ट में आना रक्षा मंत्रालय का ये एक बहुत ही बुरी बात है। ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।